Once upon a time, in a small village nestled on the outskirts of a dense jungle, lived a curious young boy named Oliver. Oliver had always been fascinated by nature and dreamed of exploring the mystery. अस्सलाम वालेकुम, आप सबको चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की वीडियो है कि किस तरह आप चैट जीपीटी को यूज करके बच्चों के लिए स्टोरी वीडियोस बना सकते हैं। और अगर आप स्टोरी वीडियोस या स्टोरीज आप डेवलप कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और अपनी एक अलग से अर्निंग का को प्लान कर सकते हैं। आज की वीडियो के 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टोरी जनरेशन। तो हम अपनी जो कहानी है, स्टोरी है, वो जनरेट करेंगे। दूसरा पॉइंट है वॉइस ओवर। तो जो स्टोरी हमने चैट जीपीटी से यूज की उसका वॉइस ओवर करेंगे। थर्ड स्टेप में हम इमेजेस को जनरेट करेंगे। तो जो स्टोरी जनरेट की उसके मुताबिक इमेज जनरेशन हम करेंगे। और स्टेप नंबर 4 में हम वीडियो बनाएंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं, वन बाय वन हम इनको देखते हैं। स्टेप नंबर 1, आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है। चैट जीपीटी को ओपन करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने रजिस्टर करना है। जो आपका मौजूदा जीमेल है, ये डायरेक्ट उससे आप इसका अकाउंट बना लेते हैं और बड़ी आसानी से आप इसके इंटरफेस में पहुंच सकते हैं। अब देखिए, मैंने इधर AIPRM फॉर चैट जीपीटी ये एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है। इसमें काफी सारी ऑप्शंस हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि हम किड्स स्टोरी को डेवलप करना है, तो उधर हम फोकस करेंगे। चैट जीपीटी में आपको अपनी जो कहानी है जो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं उसका टाइटल देना पड़ेगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ राइट a story about a young boy moving in a jungle. Enter. चैट जीपीटी ने हमें स्टोरी बना के दे दी। हमारा जो सेकंड स्टेप है, अब हमने इस पे वॉइस ओवर लेके आनी है। वॉइस ओवर के लिए मैं क्लिपचैम्प यूज करूंगा। ये बिल्कुल फ्री है और इसमें लेंथ का भी इशू नहीं है। एक ही वक्त में आप अच्छा खासा जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो एडिटिंग एंड मेकिंग सॉफ्टवेयर भी है। तो मैं इसको लॉग इन करता हूँ। मैं कंटिन्यू विद गूगल करूंगा, एग्री एंड कंटिन्यू। जब आप क्लिपचैम्प को साइन अप कर लेंगे तो आप इस डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे। आप क्रिएट ए न्यू वीडियो पे क्लिक करें। अब आपने रिकॉर्ड एंड क्रिएट पे क्लिक करना है, क्लिक करें और ये देखें टेक्स्ट टू स्पीच। मैं इधर क्लिक करता हूँ और वो जो हमारा टेक्स्ट है जो हमने चैट जीपीटी पे प्रोड्यूस किया है वो हम उठा के इधर ले जाएंगे। इसको मैंने कॉपी किया। बेस्ट इसकी सजेशन ये है कि जब भी आप चैट जीपीटी से कोई भी टेक्स्ट प्रोड्यूस करें तो उसको क्विल बॉट पे जाके क्विल कर लें। तो चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं क्विल बॉट का नाम इधर और लिंक दे दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं ताकि कोई कॉपीराइट का मसला ना प्रोड्यूस हो। मैं इधर गया और मैंने इधर इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये इंग्लिश है। ओके, तो मैं इंग्लिश ही रखूंगा। ये वॉइस की चॉइसेस हैं, जैनी कोई ले लेता हूं और मैं इसको इधर सेव कर लेता। सेव करने से मेरी वॉइस ओवर इधर आ जाएगी। अब फर्दर जो काम है हम इसी पे करेंगे। तो ये डन हो गया हमारा। तो मैंने वॉइस ओवर कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है उसमें है इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन के लिए मैं यूज करता हूं लिनार्डो AI। लिनार्डो AI आपको एक दिन में 150 पॉइंट्स देता है और 150 पॉइंट्स जो है वो इनफ पॉइंट्स होते हैं फॉर डेली यूज। सो दिस इज वेरी गुड। सो ये पैटर्न्स दिए हुए हैं। तो मैं इधर जाता हूँ AI इमेज जनरेशन पे। इधर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे साइजेस हैं। ओके, तो मैं फॉर एग्जांपल ये वाला साइज जो है इसको क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करके तो मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पे। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा पहली वाली लाइन को और मैंने वो लाइन इधर पेस्ट कर दी। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट। अब ये पिक्चर इसने हमको दे दी। मैं इसको क्लिक करता हूँ। मुझे ये पिक्चर ठीक लगती है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी जो टॉप की 1 to 2 लाइन्स हैं उनको आपने पिक करके लिनार्डो AI को यूज करके आपने इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं। अब स्टोरी के लिए जो आपने इमेजेस प्रोड्यूस की हैं उसको आप इंपोर्ट मीडिया में जाएंगे और इन सब को कॉपी करके आप क्लिपचैम्प में ले जाएंगे। ये सारी पिक्चर्स इधर आ गई। व्हाट नेक्स्ट? कि अब मैं इन पिक्चर्स को ड्रैग करके
तो इधर लगाना शुरू कर दूंगा। इसका जूम कम करके ये आ गई, ये ओके। अब जो वॉइस ओवर है हम इसको नीचे इधर ले आएंगे। इसको अगर आप एनिमेट करना चाहें तो आप एनिमेट भी कर सकते हैं। मैं अभी स्टोरी को यहाँ तक बनाऊंगा, ओके। बाकी फिलहाल मैं इसको अभी कट कर देता हूँ जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पस। इधर जाके मैं इसको क्लिक करूंगा और इसको मैं डिलीट करूंगा। लेकिन आपने वो तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है जो एक कंप्लीट स्टोरी को प्रोड्यूस करे। मैं इफेक्ट्स में जाता हूं और इधर आपको काफी सारी ऑप्शंस मिलेंगी कि आप एनिमेट कर सकते हैं अपने सीन्स को। ऐसा करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में कैप्शंस भी आ जाए तो आपने जाना है इधर कैप्शंस पे जाके टर्न ऑन कैप्शन पे क्लिक कर देना। ये मैंने इसको टर्न ऑन कैप्शन पे क्लिक किया। यह बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने YouTube से डाउनलोड किया और मैं उसको इधर एडजस्ट कर रहा हूँ। उसका तरीकाकार भी यही है कि इंपोर्ट मीडिया करें और जो फाइल आप YouTube से डाउनलोड करें उसको यहाँ पे अपलोड करके तो यूज आप कर सकते हैं। अब इसको मैं क्लिक करके जाता हूँ ऑडियो पे। तो यहाँ पे जाके मैंने जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर लेना। कैप्शंस को हम चेक करते हैं। वीडियो का म्यूजिक भी आपने उतना ही रखना है जितनी उसकी ड्यूरेशन है और बाकी को आपने कट करके सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। तो हमारी वीडियो रेडी है। मैं अब इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, कंटिन्यू एनीवे, इसको क्लिक करता हूँ। तो हमारी जो वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा टाइम लगेगा।